दोस्तों, उन्होंने आपसे दूरियां क्यों बनाई, ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। और आपकी प्रेम कहानी पूरी मैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ था और आगे आपको क्या करना चाहिए। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, बहुत से लोगों के कॉल आते हैं कि सर हमारी लव लाइफ आगे कैसी रहेगी और इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो आज मैं उसी के लिए रीडिंग डालूंगा। ये रीडिंग आपके पार्टनर जो भी हो, आपके पति पत्नी, आपके दोस्त, ये सबके लिए होती है। बस जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम लेके ध्यान करोगे, बस 3 बार नाम लो और ध्यान करो तो ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होगी। चलिए बताता हूं आपकी पूरी प्रेम कहानी और उन्होंने दूरियां क्यों बनाई। चलिए बताता हूं। दोस्तों, आपकी जिंदगी मस्त चल रही थी, शुरुआत में मस्त चल रही थी। आपका काम भी मस्त चल रहा था, आप टेंशन फ्री थे। फिर आपके जीवन में आपके पार्टनर की एंट्री हुई। आपके पार्टनर को आपने प्रपोज नहीं किया था, सामने वाले बंदे ने आपको प्रपोज किया था। आपको उस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल किया गया कि आप प्रपोज करने पे मजबूर हो गए। सामने वाले के लटके झटके सब। फिर शुरुआत हुई आपकी प्रेम कहानी की। सामने वाले बंदे ने आपको भरपूर प्यार दिया, दिखावे में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिखावा बोल रहा हूं, यानी आपको उनके प्यार का आदी बना दिया गया। सामने वाला बंदा इस कदर दिखावा किया आपको, आपके लिए, कि आपको प्रेम का, उनके प्रेम का आदी बना दिया गया। आप उनके लिए एक कहते ना, शुरुआत में तो बोल देते आप मेरे लिए भगवान हो। वही ऐसी आती है कि लास्ट में अभी क्या चल रहा है, ये भगवान कहां गए। आपने भी जी जान लगा के उनका सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, किसी चीज की उनके जीवन में कमी नहीं छोड़ी। उनके प्रेम में पूरी तरह आप लिप्त हो गए। घर बार क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, सीधा आपका टारगेट फोकस वही पार्टनर। उनने बाबू ने खाना खाया कि नहीं, बाबू ने कपड़े लिए कि नहीं, ये सारी चीजें आप सुविधा देते रहे। फिर धीरे धीरे आप लोगों के जीवन की, कहते ना, प्रेम कहानी में ट्विस्ट। आपके पार्टनर ने धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाना चालू कर दी, आप में कमियां निकालना चालू कर दिया, क्योंकि आपकी तरफ से उनका पेट भर चुका था। जो उनको चाहिए था वो आपसे पूरा यानी ले चुके थे वो। फिर भी आपको वो पूरी तरह नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे पहले 2 दिन के लिए आपको ब्लॉक किया, फिर खोल दिया रिक्वेस्ट करने पे आप रोए गिड़गिड़ाए, फिर 5 दिन के लिए। धीरे धीरे ब्लॉक अनब्लॉक अनब्लॉक, ठीक है। और आपका पागलपन और बढ़ता गया। सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, वो कर रहा है, यानी आप उसकी हर डिमांड पूरी करने लगे। आप उनका वो माइंड गेम था। लेकिन
एक और बता दूं, सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं उस टाइम इन्वॉल्व था किसी के साथ, क्योंकि हमें कहीं से सुख मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, और उससे भी बेटर मिलने लगे। क्योंकि जो नए नए लोग जुड़ते हैं ना, वो बेटर दिखाते हैं, बेटर से बेटर झूठे वादे ये करना उनका काम रहता है। तो वो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भी झूठे वादे और ये सब, फिर धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाना चालू कर दी उन्होंने, और फिर धीरे धीरे आपको एक दिन खेल खत्म, यानी आपको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। आपसे कोई बात नहीं करना, जब भी कॉल मैसेज आप किसी के मोबाइल वगैरह से बात करते थे, वो उल्टी सीधी बातें करना और गाली गलौज करना, ये उनकी फितरत हो गई। आप दुखी परेशान, उधर वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व। लेकिन क्या होता भाई, कर्मा लौट के आता है। भगवान को यदि मानते हो, मैं तो मानता हूं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि कर्मा लौट के आता है। फिर क्या हुआ, आप इधर रो रहे थे, आपके अंदर से बद्दुआ निकल रही थी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया। आप इधर रो रहे थे और उधर वो हंस रहे थे। कर्मों की शुरुआत, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके जीवन में हमेशा के लिए नहीं आई थी। थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर माइंड माइंड गेम के कलाकार थे ना, वो सामने वाला पर्सन उनसे भी माइंड गेम का कलाकार। तो आपके पार्टनर को लालच देके, मैं तेरे को ये सुविधा दूंगा, वो सुविधा दूंगा, शादी करूंगा या कुछ भी करूंगा, तेरे को रानी बना के रखूंगा, और आपके पार्टनर थे लालची किस्म के, आ गए लाइन पे, भाई साहब आपको रोते हुए छोड़ के चले गए और सामने वाले पर्सन के साथ एंजॉय। सामने वाले पर्सन ने, देखो कर्मों का फल तो मिलेगा, धीरे धीरे उसने इनको इस्तेमाल किया। आज वो रो रहे हैं, प्रेजेंट की हालत यह है कि आपके पार्टनर रो रहे हैं, उसने भी धीरे धीरे दूरियां बनाने चालू कर दी इनको। और आज की स्थिति यह है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए, रो रहे हैं। उनको याद सिर्फ किसकी आ रही मालूम, आपकी। क्योंकि उनके अंदर ये तो विश्वास था कि ये व्यक्ति मेरे प्रेम में इतना पागल है, इतना पागल है कि मैं जब चाहूंगी इसको यूज कर लूंगी, इसको इस्तेमाल कर लूंगी, ये मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भाई आज भी देखो, मेरी बात सुनो, आपको ब्लॉक भले कर दिया है, कुछ भी हो, लेकिन उनका अटूट विश्वास आपके ऊपर है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। और मैं तो देख ही रहा हूं कि आप उनके लिए आज भी तैयार हो, भले थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कहीं भी हो, लेकिन सामने वाला बंदा यदि आपके जीवन में वापस आ रहा है तो तुरंत अपना लोगे। इसमें काफी हद तक ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी सीधी नहीं थी, उसने भी इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा के। लेकिन आज परिस्थितियां ये बनी हुई है, आपके पार्टनर अकेले है, ये मैं बता रहा हूं, आपके पार्टनर अकेले हैं, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। उनकी लाइफ के रास्ते चारों तरफ से बंद हो चुकी है। भाई सामने वाले ने तो लालच दिया, लालच के चक्कर में बहुत सी लोगों से इनने बिगाड़ ली थी, आपके दोस्त वगैरह ये सब रिश्तेदारों से इन्हें बिगाड़ ली थी कि मुझे तो वही चाहिए, क्योंकि आप उनके दोस्त वगैरह ने समझाया था कि वापस आ जाओ, क्या है ये। लेकिन उन्होंने लालच के चक्कर में वहां चले गए, वहां से अब लौटने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहां परिस्थितियां ये बनी हुई हैं। उसने भी इनको यूज करके छोड़ दिया है, इनको छोड़ दिया है, बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोलूं तो लात मार दी इनको। अब तड़प रहे हैं, अब रो रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। अब याद आ रही है आपकी, अब देखो याद आ रही है ना, उसमें कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं, देखो देखो, यानी एनर्जी आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। और ये देखना आपके जीवन में वापस आने वाले हैं, आपको बता रहा हूं, ये किसी न किसी बहाने से अनब्लॉक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसी सहेली से या कैसे भी करके आपको कांटेक्ट जरूर करने वाले हैं। आप चिंता ना करें, आपके जीवन में ये बंदा बहुत जल्दी आने वाला है। एनर्जी चेंज हो चुकी है, और आपकी जो लव लाइफ है ना, धीरे धीरे पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन आपको एक सलाह दूंगा, इनको आने पर
तुरंत वही इज्जत मत देना जो पहले देते थे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आराम से, प्यार से, सब कुछ सही होगा, आप चिंता मत करो। परमात्मा बैठा हुआ है, आपके प्रेम में सच्चाई थी तो ये बंदा घूम फिर के आपके जीवन में जरूर आएगा, क्योंकि परमात्मा को आपको भी तो आपके जीवन में तो खुशियां वापस लेके आना है, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। आप चिंता मत करो, परमात्मा आपके साथ है। उनको कर्मों का फल मिल चुका है, अब तो बारी है उनको आपके जीवन में एंट्री करने की, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। उनकी एनर्जी भी चेंज हो चुकी है, और हो सकता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक था वो भी खत्म हो चुका है। अब ये आपको याद कर रहे हैं, और आपके साथ बिताया हुआ समय उनको याद आ रहा है, इसलिए वो आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं, कि उनको पता है कि ये ही व्यक्ति हमें संभालेगा, और ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।